नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 की। आज हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली प्रश्नावली पर बने हुए वीडियोज़ आपने ज़रूर देखे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में हमारे सामने लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को हमें हल करना है। कुल मिलाकर हमें इसमें ये करना है कि x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में x जो हमें दिया हुआ है इसका हमें मान ज्ञात करना है। चूँकि आप जानते हैं कि ये अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये एक चर जो है राशि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है और उसके बाद में जो है हमें उसकी जाँच करनी रहेगी, तो हम जाँच कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपके सामने इसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये हल होगा। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमें एक बार हमें प्रश्न को जैसा है वैसा उतार लेना चाहिए हल करते समय भी। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। स्पष्ट है। अब देखिए, मैं इसको आपके सामने हल करता हूँ। किस तरह से ये हल होगा, ये इस तरह से हल होगा कि हमने क्या करना है, x वाली जो राशियाँ हैं उन्हें एक तरफ ले आना है और बिना x वाली जो है उन्हें एक तरफ। तो ये x/2 हो गया और ये जो x/3 आपको यहाँ दिख रहा है इसको हम यहाँ ले आएंगे। तो ये धन में था तो ऋण में आ जाएगा x/3। पक्षांतर कर दिया हमने, बराबर 1/4। तो धन का पहले से ही इधर था दाएं पक्ष में, RHS में। अब ये जो इस तरफ बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा 1/5 है ना, ये ऋण में है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये धन में हो जाएगा, धन 1/5, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 आपको दिख रहा है और ये जो 3 आपको दिख रहा है, इनका लघुत्तम कितना आएगा। हमें अगर इनको जोड़ना घटाना है तो हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान करने के लिए 2 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो कैसे लेंगे लघुत्तम हम 2 और 3 का। 2 और 3 का हमने लघुत्तम ले लिया मान लीजिए, और हमारा जो लघुत्तम है कितना आ गया, 6 आया है ना। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। इस तरह से हम लेंगे उससे, देखिए 2 3 2 एकम 2 3 फिर 3 एकम 3, तो 2 का गुणा 3 से कर देंगे, 6 आ जाएगा। इस तरह से है ना, ठीक है। तो 6 आ गया। अब देखिए, ये जो 2 है इसके पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो ये जो ऊपर x था इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, फिर ये ऋण का चिन्ह लग जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो एक और x है हमने वो लिख दिया। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में। 2 का गुणा कर देंगे इसमें, फिर बराबर से इस तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और ऊपर हम इसी तरह से लिख देंगे 5 धन 4, है ना। एक में गुणा कर दिया 5 का और एक में गुणा कर दिया 4 का, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसको अगली स्टेप में क्या होगा। ये 3 का गुणा x से करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 3x, है ना। और 2 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो हो जाएगा 3x ऋण 2x बटे 6 बराबर से 5 धन 4 यानी 9/20। एक और बार लिखते हैं, 3x में से 2x चला गया तो कितना बचा, 1x बटे 6 बराबर 9/20। तो अब मुझे बताइए, अब मैं जो अगली स्टेप लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगी नहीं आई। x बराबर से जो 6x के हर में था, बटे में था, वो इधर आ जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो 9 गुणा 6/20, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, 2 के पहाड़े में 10 बार में 20 आता है और 3 बार में 6। तो अब क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 9 तिया 27/10। स्पष्ट है, क्या आ गया, 27/10। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें एक काम करना है, यहाँ पे छोटे से रूप में हम यहाँ पे इसकी जांच कर लेते हैं उत्तर की कि सही है कि नहीं है। तो जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ समीकरण है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, हमें उसमें मान रख देना है x का, है ना। तो देखिए, अब मान रखते हैं। प्रश्न में दिया है x/2, तो x के मान क्या है, 27/10, ये रख देंगे गुणा 2, ठीक। ऋण 1/5 बराबर
27/10 गुणा 3 धन 1/4। ये हमने इसमें समीकरण में मान रख दिया। यहाँ पे स्पष्ट है। अब मान रखने के बाद में देखिए स्थिति क्या बनती है हमारे सामने। यहाँ पे मान रखने के बाद स्थिति बन जाएगी, अब देखिए 27/10 गुणा 2 है ना, तो 10 दूनी कितना हो जाता है 20, तो ये हो जाएगा 27/20 ऋण 1/5 जैसा का वैसा बराबर 9/10 धन 1/4। ये हो गया है ना। अच्छा अब मुझे बताइएगा एक बात कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या। हम एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं। वही लघुत्तम लेके फिर हमें इसे यहाँ पे हल करना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा 20 और 5 का। तो 20 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा बताइए मुझे। 20 और 5 का लघुत्तम 20 आ गया। 27 ऋण 5 के पहाड़े में 20 4 बार में आता है तो 4 लिख देंगे इस तरह से। और यहाँ पे 10 और 4 का लघुत्तम जो है वो कितना आ जाएगा। 10 और 4 का लघुत्तम मुझे बताइए। ये भी 20 ही आएगा है ना। 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 9 का गुणा 2 से हो जाएगा। धन 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 1 का गुणा 5 से हो जाएगा। ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद में इसको और हल करते हैं हम। और हल करेंगे तो क्या स्थिति हमारे सामने आएगी। 27 में से 4 गए, कितना बचेगा बताइए। 27 में से 4 गया तो बचेगा 23/20 बराबर 9 दूनी 18 और 5 कितने हो गए 23/20। देखिए तो क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर RHS हो गया हमारा। स्पष्ट है। तो देखिए बहुत सरलता से जो है हमने यहाँ पे अपना काम कर दिया, उत्तर की जांच भी हमने कर दी। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कि इसलिए यह सही है, और ये हो गया आपका अंतिम उत्तर। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा गणित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 हमारा हो गया है, प्रश्न क्रमांक 2 की। ठीक, क्या है प्रश्न क्रमांक 2। लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब हमें इसे भी हल करना है, मतलब इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है कि n का मान कितना आएगा। चलिए अभी इसको भी वैसे ही हल करते हैं। क्या पहले तो एक बार मैं प्रश्न लिख दूँ ना, है ना। n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। अब देखिए सब में n है ना, सब में n दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका लघुत्तम ले लेना चाहिए सबसे पहले। तो बताइए 2, 4 और 6 का लघुत्तम क्या आएगा। अभी निकाल लेते हैं। 2, 4, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये हो गया लघुत्तम हमारा 12। अब ऊपर तो एक ही n है ना, ऊपर तो एक ही n है 2 के, जिसके बटे में 2 है। तो 2 के पहाड़े में, ये 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा बताइए 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6n। फिर ये माइनस का साइन। 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9n। ठीक, धन 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, ये वाले 6 के पहाड़े में 2 बार में, तो 2 का गुणा ऊपर 5 से हो जाएगा, तो 2 पंचे 10n ऐसा हो जाएगा बराबर 21 जैसा का वैसा चल रहा है अभी। ठीक, ओके, अब हम इसको हल कर लेते हैं एक बार। बताइए 9n और 6n और 10n इस तरह से दिया था, धन धन वाले को जोड़ लेते तो ये 10n जुड़ जाएगा 6n में, कितने n हो गए 16n। 16n में से ये 9n को आप घटा दीजिए, तो कितने n बचेंगे आपके पास में 7 है ना, तो 7n/12 बराबर 21। इसमें कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं। ठीक, अब अगली स्टेप में आते हैं। अगली स्टेप क्या होगी इसकी बताइए मुझे। अगली स्टेप में हम एक काम करते हैं, n बराबर से लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 21 तो पहले से यहाँ पे था ही था, है ना। 12 जो है बटे में था तो वो इधर आके गुणे में चला जाएगा।
7 जो है गुण में था तो इधर आके हर में आ जाएगा, इस तरह से, है ना, पक्षांतर हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो आप मुझे बताइए 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 3 गुणा 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो n का मान हमारा क्या आ गया 36। अब एक काम करते हैं, n का मान आ गया है तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, बहुत सरल है। जो प्रश्न दिया था समीकरण, उसमें n का मान रख देंगे। तो समीकरण क्या था, n/2 यानी 36/2 ऋण 3n/4 यानी 36 का गुणा 3 से करना पड़ेगा, 3 गुणा 36/4 धन 5n यानी 5 का गुणा 36 से करना पड़ेगा बटे 6, है ना, बराबर से 21। ये हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, है ना। हल करने पर क्या आएगा मुझे बताइए। देखिए 2 एकम 2, 2 18 + 36, सही कहा मैंने। 4 एकम 4 और 4 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है मुझे बताइए। 4 के पहाड़े में 36 कितने बार में आएगा, 9 बार में। ठीक है, इसके बाद में 6 एकम 6, 6 6 36। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ऋण 9 धन 6, है ना। देखिए ये हो जाएगा 18 ऋण 9 नहीं होगा, ये 3 का गुणा 9 से हो जाएगा 27 धन ये 5 का गुणा 6 से हो जाएगा तो हो जाएगा 30 बराबर से 21। फिर ये इस तरफ, चलिए उसी के नीचे कर देता हूँ। अब 30 और 18 को, या 30 में से पहले 27 को घटा दीजिए आप, है ना। तो कितना बचेगा, 30 में से 27 को घटा देंगे आप तो 18 धन 3 बराबर 21। तो ये भी हो जाएगा 21 बराबर 21। तो आपको लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसलिए यह सही है, और ये हो गया आपका उत्तर। स्पष्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्न क्रमांक 2 भी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। सेम प्रश्न है, बस समीकरण अलग है। तो अब इसको भी हम हल करते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने हल करता हूँ, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो एक बार प्रश्न लिख देंगे, x धन 7 ऋण 8x/3 बराबर 17/6 ऋण 5x/2। स्पष्ट है। अब हमें इसमें भी क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले x वाली संख्या को एक तरफ ले आएंगे जिनके साथ x है, तो x, फिर उसके बाद में ऋण 8x/3 तो था ही, ये जो इधर 5x/2 दिख रहा है इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा, ऋण में है तो आ जाएगा धन 5x/2। हो गया। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्या था, 17/6 तो था ही पहले से, ये 7 धन का था तो इधर आ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी बताइए मुझे। अब हमें ये जो x वाली संख्याएं हैं, इसमें नीचे लिखा है 3 2, तो इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। आप जानते हैं 3 और 2 का जब हम लघुत्तम लेते हैं तो जवाब आता है कितना, 6, है ना। अब ये है क्या, x, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का पहाड़ा 6 में 6 बार में जाएगा, तो 6 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6x ऋण 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 2 बार में आएगा, 2 का गुणा ऊपर 8 से हो जाएगा तो हो जाएगा 16x, है ना, सरल। फिर धन का चिन्ह है, ये 2 है। अब 2 का पहाड़ा 6 में कितनी, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x। हो गया। बराबर से इधर भी लघुत्तम 6 ही आएगा। फिर ये 17 जैसा का वैसा, क्योंकि उसके बटे में तो 6 है ही, ऋण 7 के बटे में 1 है, 1 के पहाड़े में 6 6 बार में आता है, 6 का गुणा फिर 1 से ऊपर 7 से करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा।
ये हो गया 42। इस तरह से ये हमारा समीकरण बन गया यहाँ पे। अगली स्टेप में क्या होगा बताइए। अब हमें इसे हल करना है, तो हल कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऋण 16x और धन 6x, कितने x हो जाएंगे, ऋण 10x। 15 में से 10x चले जाएंगे तो 5x बचेंगे, यही बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा 5x बटा 6 बराबर, और ये 17 और 42, 42 में से 17 घटा दीजिए, 25 आ जाएगा, वो भी ऋण का, और बटे में 6। ये हो गया। अब बताइए अगली स्टेप में क्या करेंगे। सिर्फ x को LHS में रहने दो, बाकी सारी चीज़ों को दाईं ओर भिजवा दो। तो 6 बटे में था यानी हर में था, इधर आके 25 के गुणे में हो जाएगा, है ना। और जो 5 x के गुणे में था वो नीचे आके हर में चला जाएगा। ऐसे ही होगा। इसके बाद में और हल कर लेते हैं। अब बताइए क्या होगा। तो देखिए 5 एकम 5, 5 25, 6 से 6 कट गया, तो जवाब में आ गया x बराबर ऋण 5। x बराबर ऋण 5। ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई, x का मान हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जांच करनी चाहिए। जांच कैसे करते हैं, x का जो मान है उसको समीकरण में रख देंगे। ठीक है, यहीं पे रख देते हैं अभी आपके सामने। x धन 7 लिखा था तो ऋण 5 धन 7 हो जाएगा। फिर लिखा था ऋण 8x बटा 3, यानी ऋण के बाद में आएगा 8 गुणा ऋण 5। ऋण 5 क्या करना, वो तो 8 पाना 40 ही हो जाता है डायरेक्ट, है ना। चलिए एक बार तो लिख ही देता हूँ, 8 गुणा ऋण 5 बटे 3 बराबर 17 बटे 6 ऋण 5 गुणा ऋण 5, x की जगह पे लिखूँगा बटे 2। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए पहले तो एक बार इस तरफ हल कर देंगे दाईं ओर, है ना। इसको हटा देते हैं। ऋण 5 धन 7 कितना होता है बताइए। ऋण 5 धन 7 हो जाता है आपका 2 धन, फिर 8 पाना कितना हो जाएगा 40, है ना। ये धन इसीलिए लिख दिया मैंने क्योंकि ये ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया। इसके बाद में 40 हो गया, फिर बटे में क्या था इसके 3 था, बराबर से 17 बटे 6 धन, ये हो जाएगा कितना 25 बटे 2। ये धन क्यों लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं ना आप। 17 बटे 6 यहाँ पे देखिए, 17 बटे 6 दिख रहा है आपको। तो ये 17 बटे 6 के बाद में ये चिन्ह जो है ऋण का है, तो अब ये ऋण और ये ऋण मिलके धन हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे धन 25 बटे 2। ठीक है, और उसको हल करते हैं यहाँ पे। बताइए अब क्या होगा, 1 के बटे में 3 है, 1 के बटे में 3 नहीं है, है ना। तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पे, इसका लघुत्तम लेना चाहिए। तो लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा तो 2 के बटे में कुछ नहीं, 1 था, 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6 धन 40 बटे 3, बराबर से 6 और 2 का लघुत्तम 6 ही होता है। 17 तो जैसा का वैसा ही रहेगा। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में जाता है, 3 बार में, 3 का गुणा 25 से होगा तो धन 75 हो जाएगा। सरल है। इसके बाद में अगली स्टेप में क्या करेंगे, बहुत सरल है, हो जाएगा 46 बटे 3 बराबर, अब आप बताइए इस तरफ क्या लिख दें, 92 बटे 6, है ना। 92 बटे 6 को आप काट दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 46 बटे 3, 2 तिया 6, 2 46 जा 92, इस तरह से। तो ये हो गया क्या, LHS बराबर RHS। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा इसके उत्तर में, इसलिए ये सही है, यहाँ लिख दीजिए उत्तर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि अगले प्रश्न पर जाना है। अगला प्रश्न जो है इसका वो हमें हल करना है। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में भी हमें यही प्रश्न दिया है इसी प्रकार का कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अभी हल कर लेते हैं इसे। एक बार प्रश्न लिख लूँ मैं यहाँ पे, x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 5। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है, बहुत सरल है। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना हमें क्या करना है कि इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तिर्यक गुणा करने के लिए x ऋण 5 में
हम गुणा कर देते हैं 5 का, और x ऋण 3 में हम गुणा कर देते हैं 3 का। ठीक है, चलिए अब ऐसा हो गया। अब करके देखते हैं कितना आ जाएगा, बताते हैं। तो पहले 5 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा 5x। फिर इसी 5 का गुणा 5 से होगा तो कितना आ जाएगा ऋण 25, बराबर से 3 का गुणा x से होगा तो आ जाएगा 3x। फिर ऋण ये 3 का गुणा इस 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 9। आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, x वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो एक तरफ कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 5x और वो 3x इधर आ जाएगा तो ऋण 3x, बराबर यहाँ पे ऋण 9 तो था ही, ये 25 उधर चल जाएगा तो धन 25। ऐसा हो गया। ठीक, अब इधर आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। 5x में से 3x गए तो 2x, बराबर 25 में से 9 गए तो 16। इसीलिए x बराबर 16/2, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 8। ठीक है, तो x का मान अपना कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें x का मान रख देंगे। क्या लिखा था x ऋण 5, तो लिख देंगे 8 ऋण 5/3, बराबर। फिर लिखा था x ऋण 3, यानी 8 ऋण 3/5। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब ये बताइए मुझे। 8 में से 5 गया तो 3/3, बराबर 8 में से 3 गया तो 5/5। ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए यह सही है। तो यहाँ लिख दीजिए उत्तर। स्पष्ट है, देखिए कितना आसान था। प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5, बताइए मुझे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। पहले एक बार समीकरण लिख लेते हैं। 3t - 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यही करना पड़ेगा कि पहले जो है बाएं पक्ष में हमें लेना पड़ेगा क्या, लघुत्तम। ठीक है, पहले हमें बाएं पक्ष में क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो उसको हम किस तरह से लेते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है हमें। एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, 4 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का जो लघुत्तम है वो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया 12। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए, 3t ऋण 2 है ना। तो देखिए 3t ऋण 2 में गुणा हो जाएगा, ये 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा मुझे बताइए, 3 बार में। तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा ऋण। फिर कोष्टक में लिख देंगे क्या, 2t धन 3 है ना। इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, बटे में क्या है इनके 3 है ना, ये 3 है। तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो इसका गुणा 4 से हो जाएगा, बराबर ये कितना था, बटे में ले लिया 3 ऋण, ये हो जाएगा 3t, क्योंकि t के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना। और 1 और 3 का लघुत्तम 3, और 1 के पहाड़े में 3 बार में आता है, इसलिए 3 का गुणा कर दिया। स्पष्ट है, चलिए स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और एक काम करता हूँ ना, नीचे ही लिखता हूँ इसके, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताइए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 है ना। 3 का गुणा 3t से होगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9t ऋण। फिर 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6 ऋण। फिर 4 का गुणा 2 से होगा 8t, फिर धन का चिन्ह है। अब बताइए, ये 4 का गुणा 3 से होगा, कितना हो जाएगा 12 है ना।
अच्छा, इसको अभी आपको कोष्टक में लिखना है क्योंकि ये ऋण चिन्ह वाला है ना। कोष्टक खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। बराबर से 2 ऋण 3t/3। स्पष्ट है। तो अब क्या आ गया हमारे पास में, 9t ऋण 6 धन 8t ऋण 12, ऐसा आ गया। बटे में कितना लिखा है, 12 बराबर 2 ऋण 3t/3, ये है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9t में से 8t गया तो 1t बचा, है ना। और ऋण ये हो गया कितना, 18/12, और बराबर से यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 ऋण 3t/3। ठीक, अब बताता हूँ। देखिए क्या होगा, 12 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t - 18 बराबर से 12 दूनी 24 ऋण 12 तिया 36t, ऐसा हो गया। अब ये 3t और ये 36t इधर आ जाएगा, धन में आ जाएगा, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39t बराबर से ये हो जाएगा 24 और धन 18, है ना। 24 धन 18 हो जाएगा ये, तो 24 और 18 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 18 का गुणा 3 से करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, ऋण 54 बराबर से 24, तो अब कितना आ जाएगा, 39t बराबर से 24 धन 54, और ये हो जाएगा 78। तो t बराबर से हो जाएगा कितना, 78/39, और इसको जब आप काट देंगे तो आ जाएगा 2, 39 से कम 39, 39 दूनी 78, t का मान आ गया आपका 2। और ये मान अब अपने को किस में रखना है, समीकरण में रखना है, t का मान 2। तो चलिए इसको अभी समीकरण में रख देते हैं। ये है हमारा समीकरण, इसमें हम मान रख देते हैं, t का मान कितना आया है, 2 आया है। तो t का मान जो 2 आया वो इस समीकरण में रख देंगे। 3 गुणा 2 ऋण 2/4 ऋण 2 गुणा 2 धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण 2। इस तरह से अब हल करते हैं। 3 दूनी 6 ऋण 2/4, यानी 6 ऋण 2 कितना हो गया, 4/4। फिर ऋण 2 दूनी 4 और 3 7/3 बराबर 2/3 ऋण 2/1, कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक, अब क्या करें, अब वही लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम ले लेते हैं, फिर ये बड़ी सरलता से हल हो जाएगा। ये 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12, और ऊपर ये 4 है, तो 4 में 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, 3 चौक 12, ये हो गया ऋण। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आएगा, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, है ना। 17 ऋण 28 हो जाएगा ये, 1 मिनट, 12 ऋण 28 बराबर से यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 का पहाड़ा में तो 3 एक बार में ही आता है, तो 2 हो गया ऋण, 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आता है, 3 दूनी 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आता है। तो अब जो है यहाँ पे हमारा 12 और ये 28 है ना, तो 28 में से 12 गया, कितना बचेगा बताइए। 28 में से अगर 12 गया तो कितना बचेगा, इसी के नीचे कर देता हूँ। ये हो गया ऋण 4/3। अब क्या करना है, हमें इसे काटना होगा, है ना, ये भी ऋण में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 4 चौक 16, तो आ गया ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3, तो LHS बराबर RHS, इसलिए ये सही हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऋण 4/3 जो है दोनों जगह पे आ गया। थोड़ा सा इस प्रश्न में हमें समय लग गया क्योंकि एक चिन्ह की गलती हो गई थी मुझसे, है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, जो है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए
और वो क्या है, m ऋण 1 अपॉन 2 यानी बटे 2, और फिर है 1 ऋण m ऋण 2 बटे 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा ये, सबसे पहले तो हमेशा की तरह क्या करें, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, m ऋण फिर m ऋण 1 बटे 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बटे 3। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, m के बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है ना, और यहाँ पे जो 1 है वो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, m वालों को हम एक और लेके आते हैं ना, तो कैसे करेंगे हम, m बटे 1 ऋण m ऋण 1 बटे 2, और ये जो ऋण m ऋण 2 बटे 3 था, ये ऋण में था तो इधर आ जाएगा धन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धन m ऋण 2 बटे 3। स्पष्ट है, और बराबर में एक जैसा का वैसा बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत सरलता से हल हो जाएगा ये। 1, 2 और 3 का हम ले लेंगे क्या, लघुत्तम। जब 1, 2 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमें, बताइए 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 का गुणा m से हो जाएगा, तो हो जाएगा 6m, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऋण जो है, अच्छा 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे 3 लिख रहा हूँ, और m ऋण 1 मैंने कोष्टक में लिख दिया, क्योंकि ऋण 3 का गुना m में भी होगा ऋण 1 में भी होगा। फिर धन का चिन्ह मैंने यहाँ पे लगाया, 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका गुना m ऋण 2 में होने वाला है, ठीक है, बराबर से एक जैसा का वैसा। स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितनी सरलता से हल हो जाएगा, 6m तो जैसा का वैसा ही लिख दूं मैं पहले यहाँ पे, है ना। फिर ऋण 3 का गुणा m से हो जाएगा तो 3m हो जाएगा, फिर ऋण और ऋण धन 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर धन, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2m ऋण 4। स्पष्ट है। और बटे में हमारा क्या चल रहा है, 6, और बराबर में तो 1 है ही, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप मुझे बताइए 6m में से 3m को हम घटा देंगे, 3m बचेगा, फिर 3m में हम 2m को जोड़ देंगे तो 5m हो जाएगा, ठीक है। ऋण, अब उसके बाद में क्या होगा, ऋण 4 में से धन 3, यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी ऋण लगेगा तो ऋण 1 आ जाएगा। बटे में कितना है, 6 है, बराबर से तो 1 चल ही रहा है। अब क्या करना है हमें, 6 को इधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा 5m बराबर 1 है, 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और फिर m बराबर से जो है कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, ये 5 ऋण 1 है ना, 5m ऋण 1 बराबर 6, तो m बराबर से हो जाएगा 6 और 1 7 बटे 5। ये हो गया m का मान। अब हमें m का मान जो प्राप्त है वो प्राप्त हो गया 7 बटे 5। अब हम क्या करेंगे, ये m के मान को समीकरण में रख के एक बार उत्तर की जांच हम कर सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो m का मान आया वो सही है या नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसको समीकरण में मान रख के भी देख लेते हैं, ठीक है। 7 बटे 5 है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ मान रखने के लिए। अब देखिए हम यहाँ मान रखते हैं सीधे सीधे 7 बटे 5, 7 बटे 5 ऋण 7 बटे 5 ऋण 1 बटे 2 बराबर से 1 ऋण 7 बटे 5 ऋण 2 बटे 3। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए आगे हम इसे किस तरह से हल करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, है ना, तो 7 बटे 5 ऋण, ये हो जाएगा 7 ऋण 5 बटे 5, और पूरे के बटे में 2, फिर बराबर से हो जाएगा 1 ऋण, ये हो जाएगा 7 ऋण 10 बटे 5 पूरे के बटे में 3, है ना। लघुत्तम लेके हल कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन आप करिएगा यही आएगा। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 7 बटे 5 ऋण 2 5 गुणा 2 बराबर से 1 ऋण 3, और ये हो जाएगा 5 गुणा 3, ठीक है, कोष्टक में ले लीजिए इसे। स्पष्ट है। फिर इसके बाद में 7 बटे 5 ऋण 1 बटे 5 बराबर
1 धन कितना हो जाएगा 1/5 है ना। फिर हो जाएगा ये 7 ऋण 1/5 बराबर से 5 धन 1/5। तो ये आ जाएगा आपका 6/5 बराबर 6/5। इसको लिख लेंगे आप यहाँ पे क्या, LHS बराबर RHS। तो ये हो गया आपका यहाँ पे हल। ठीक, इसी तरह से अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। अब प्रश्न क्रमांक 7 कैसे हल होगा, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसको सरल रूप में कैसे बदलेंगे और हल करेंगे। लिखा है, 1 मिनट, लिखा है क्या, 3t - 3 बराबर 5 2t धन 1, यही है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे बताइए आप। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो कोष्टक के बाहर संख्या है उसका अंदर गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 3t ऋण 9 बराबर से ये हो जाएगा 10t धन 5। ठीक, अब क्या करें, टी वाले को एक साइड ले आएं, तो ये 3t और ये हो जाएगा ऋण 10t बराबर 5 धन 9। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा ऋण 7t बराबर से 14, तो बराबर से हो जाएगा t बराबर से 14 बटे ऋण 7। तो जवाब आ जाएगा t बराबर से ऋण 2। ये आ गया हमारा t का मान। अब ये t का मान हमें समीकरण में रखना है, जांच जिसे हम कहते हैं। तो चलिए जांच करते हैं कैसे होगी। 3 t का मान कितना है, ऋण 2 ऋण 3, ठीक है, बराबर से 5 2 गुणा ऋण 2 धन 1। ठीक, ऐसा हो गया। ये बड़ा कोष्टक समझ लीजिए, ये आ गया। अब इसे हल करते हैं, तो हो जाएगा ऋण 6, फिर ये हो जाएगा ऋण 9, यही होगा है ना। गुणा अंदर कर देंगे तो 3 दूनी ऋण 6, 3 तिया ऋण 9 बराबर 5 दूनी 10, पहले तो अंदर हो जाएगा वो 2 दूनी ऋण 4, 5 चौको ऋण 20 धन 5 एकम 5, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा कितना, ऋण 15 बराबर से ऋण 15, LHS बराबर से RHS। तो आप लिख देंगे इसलिए ये सही है, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए प्रश्न क्रमांक 8 पर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 जो है हमारा वो क्या है, वो है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, अभी करते हैं। देखिए पहले तो एक बार लिख देते हैं, 15y ऋण 4 ऋण 2 y ऋण 9 धन 5 y धन 6 बराबर से 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। 15 का गुणा पहले तो अंदर कर देते हैं, y ऋण 4 में तो जाएगा 15y ऋण 60 ऋण 2y धन 18, है ना, चिन्ह बदलते जा रहा हूँ मैं। इसके बाद में धन 20 नहीं है ये, 5y ऋण, ये हो जाएगा हमारा 30, है ना। बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये 15y है, ठीक है, और ये 5y, कितने हो गए 20y। 20y में से ये 2y घट जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 18y बराबर से। अब देखिए ये 30 है और ये है 18, कितने हो गए 48, है ना, 48 हो गए। 48 जो है वो ये 60 में से घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 में से 48 गए तो कितना बचेगा, ऋण का 12, जब इधर आ जाएगा तो बचेगा
धन का 12। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 12/18। तो अब 12/18 हो गया, तो इसको आप किस तरह से हल कर सकते हैं? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो y का मान आ गया 2/3। अब ये जो y का मान है इसको हम वापस से समीकरण में रखकर जो है उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो 15 और y ऋण 4 था, मतलब 2/3 ऋण 4 ऋण 2, फिर y ऋण 9 था यानी 2/3 ऋण 9 धन 5, फिर y धन 6 था यानी 2/3 धन 6, इस तरह से बराबर 0। ठीक, अब इसको हल करते हैं यानी उत्तर की जांच करते हैं और देखते हैं क्या आता है, कैसे हल होता है। ठीक है, तो वही लघुत्तम वाली कहानी है। आपको लिखना पड़ेगा 15, फिर कोष्टक में आपको लिखना पड़ेगा 2 ऋण 12/3। लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा इस तरह से। फिर ऋण 2, फिर आपको लिखना है 2 ऋण 27/3, क्योंकि लघुत्तम यहाँ पे 3 है। 3 9 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा 9 में होगा तो 27। फिर धन 5 हो जाएगा 2 धन 18/3 और बराबर से है अपने पास में क्या? 0। ठीक, इसके बाद में अगले स्टेप में यही हो जाएगा, कितना हल करके लिख देता हूँ। 15 गुणा ऋण 10/3 ऋण 2 गुणा ऋण 25/3 धन 5 गुणा ये हो जाएगा 20/3 कोष्टक बंद बराबर से 0। फिर अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 धन 50/3 धन 100/3 बराबर से 0। इसके बाद वाली स्टेप में क्या हो जाएगा? अब इसको हल करते हैं। 50 धन 50/3 100/3, तो 50 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, पहले तो 50 और 100 को इसको हल कर लेते, तो ये हो जाएगा कैसा? ऋण 50 धन 150/3 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर अब ये हो जाएगा कितना? ऋण 50 धन 50 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इस तरफ लिख देता हूँ 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS, इसलिए ये सही है। आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा इस तरह से हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब ये वाले समीकरण की बारी है। ठीक है, इसको भी हल कर देते हैं। लिखा हुआ है 3 5z - 7 ऋण 2 9z ऋण 11 बराबर से 4 8z ऋण 13 ऋण 17। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोष्टक के भीतर गुणा कर देते हैं जो जो है उसका बाहर, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 5 15 z ऋण 21 ऋण 2 9 18 z धन ये हो जाएगा कितना? 22 बराबर से 32 z ऋण, यही होगा ना? हाँ, 52 ऋण 17 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, z वाले में से z वाले को घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, जो हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? ऋण 3z, 18 में से 15 चला जाएगा, तो है ना। इसी तरह से संख्याओं की बात करें तो वो हो जाएगा कितना? धन 69, है ना। ये इस तरफ आ जाएगी, पक्षांतर करते हैं। ठीक है, ऋण 3z है ये। ठीक है, फिर 21 और 22, तो ये 22 में से 21 गया तो कितना बचेगा? 1, है ना। वो भी काय का? धन का, धन 1 बराबर से। अब 32z है ये, ऋण ऋण और ऋण धन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, और 5 और 1 6 हो जाएगा ना। ये 5 और 1 6,
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6। इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए मुझे बताइए, ये 32Z जो है जब इधर आ जाएगा तो ये भी ऋण का हो जाएगा। जब ये ऋण का हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा ऋण 35Z बराबर से ये 69 यहाँ पे ऋण का है, ये धन भी इधर चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 70। तो Z बराबर से क्या हो जाएगा, ऋण से ऋण कट गया, 70/35 बराबर से हो जाएगा Z बराबर से कितना 2। Z का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये Z का मान जांच करने के लिए समीकरण में रख देंगे। कैसे लिख देंगे, जांच समीकरण में रख देते हैं ना, 3 5 Z का मान रख दिया यहाँ पे कितना 2, ऋण 7 ऋण 2 9, Z का मान रख दिया 2, ऋण 11 बराबर से 4 8, Z का मान 2, ऋण 13 ऋण 17। अब हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30 ऋण 21 ऋण 18 दूनी 36, वो भी ऋण का, धन 22 बराबर से 8 दूनी 16 चौक 64 ऋण 13 चौक 52 ऋण 17। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका यहाँ पे, देखिए मैं कर देता हूँ आपके सामने। 22 और 30 को जोड़ दीजिए आप, 52 हो गया। 36 और 21 को जोड़ दीजिए आप, इन दोनों को ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 और 2 5, 57 हो गया। अब 57 और 52 तो ऋण 5 बच जाएगा बराबर से, अब ये है 64 और ये है 52 और 17, तो 7 और 2 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 69 हो गया माइनस का, तो यहाँ भी बच जाएगा -5। तो ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, और इस तरह से ये आपका हल हो गया। आप लिख देंगे इसलिए यह सही है और यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। प्रश्न क्रमांक 10 थोड़ा सा अलग है, लिखा है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये है आपका समीकरण, दशमलव में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अब ठीक है, देखिएगा किस तरह से हल होगा ये, मैं आपके सामने हल करता हूँ इसको। सबसे पहले तो एक बार लिख देते हैं 0.25 4f-3 बराबर से 0.05 10f-9, यही है। ठीक है, सबसे पहले अब अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो गुणा करेंगे 0.25 का 4 में, डायरेक्ट गुणा भाग करके लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1.00f ऋण 0.75 बराबर से हो जाएगा ये 0.75 नहीं, 5 का गुणा 10 से होगा 0.0, तो ये 0.50 हो जाएगा, है ना f, और ये ऋण हो जाएगा 0.45, यही आएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद में अगली स्टेप में अब क्या हो जाएगा, अब हम एक काम करते हैं, FF वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, ये इधर धन में था तो इधर आ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, है ना। तो क्या ऋण 0.50f बराबर से 0.45 जो ऋण में यहाँ पे पहले से है, और इधर आ जाएगा धन 0.75 हो गया ये। तो अब ये हो जाएगा, हल कर लेंगे तो 0.50f बचेगा, बराबर से ये बचेगा 0.3। तो f बराबर से क्या हो जाएगा, ये f बराबर से हो जाएगा 0.3/0.50, यही होगा। तो जवाब आ जाएगा f का, कट जाएगा ये तो 0.6, ठीक है, ये इसका हल हो गया। अब यही मान आप जो है यहाँ पे रख देंगे, जांच में करके बताता हूँ आपको कैसे होगी। f का मान 0.6 आपको यहाँ पे रखना है, तो ये 0.25 4f-3 बराबर 0.05 10f-9
9। यही समीकरण है। चलिए मान रख देता हूँ, जहाँ जहाँ पे f है वहाँ वहाँ पे 0.6 लिखेंगे। ठीक, देखिएगा 0.25 4 गुणा 0.6 ऋण 3 बराबर 0.05 10 गुणा 0.6 फिर ऋण 9। ये कर दिया। अब आप इसको हल कर दीजिए, फिर वही आएगा, है ना। काम करते हैं, पहले कोष्ठक हल कर लेते हैं। 0.25 इसको हल कर लेते हैं पहले, है ना। तो 4 0.6 और 3, तो ये हो जाएगा 0 नहीं, ये हो जाएगा 24 ना, तो 2.4 ऋण 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.05 0.05 और यहाँ हो जाएगा 6.0 ऋण 9। इस तरह से आप हल कीजिएगा, कैलकुलेशन यही आएगा आपका ओवरऑल। इसमें आपकी कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह से हल होगा। और इसके बाद में अब अगर हम आगे की स्टेप लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपल अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 0.150 बराबर, यहाँ पे भी आ जाएगा ऋण 0.150। तो ये हो गया LHS बराबर RHS यहाँ पे आपका, और इसीलिए ये सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।